हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो 4 तरीके जिससे हम लोग गोल्ड में निवेश कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। फर्स्ट है वो है फिजिकल गोल्ड। अब ये सभी लोग कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए मत खरीदिए। जो भी आप कोई भी फिनेंशियल गुरु के पास जाइए, कोई भी जगह आप जाएंगे, फिजिकल गोल्ड को कहेंगे नहीं, फिजिकल गोल्ड नहीं नहीं नहीं। तो इसके बारे में हम लोग कहेंगे, बट हम अभी जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड क्या क्या आप खरीद सकते हैं। एक होता है जो ज्वेलरी, जो फीमेल्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ज्वेलरी, पर ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए भी अलग सा पूरा सेक्शन होता है जो ज्वेलरी का होता है, जैसे कि गोल्ड चेन होते हैं, देन ब्रेसलेट होते हैं। सो फॉर मेल सेक्शन देयर इज ऑल्सो समथिंग, एंड फॉर फीमेल सेक्शन इट इज़ अ ह्यूज, मतलब एक पूरा उन लोगों के लिए ये बनाया गया है। सो फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बट आप कॉइन्स भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें कि अब मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, या आप चाहते हैं कि मैं फिजिकल एक गोल्ड मेरे पास चाहिए पर उसका मैं मेकिंग चार्जेस कम देना चाहता हूँ, देन फॉर दैट कॉइन्स एंड बार्स आर वेरी गुड। सो इस तरीके से आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको तो पता ही है। अगर मेरे पास अगर गोल्ड रहेगा तो डेफिनेटली चोर मेरे पास तो आएगा ही ना। इसीलिए मेरे को एक सेफ डिपॉजिट लॉकर चाहिए एक बैंक में। वहाँ पे उस लॉकर के लिए हर साल मुझको एक रेंट देना पड़ेगा, और वहाँ पे मुझको स्टोर करना पड़ेगा मेरे फिजिकल गोल्ड को। करेंगे या नहीं करेंगे वो मैं बाद में आऊँगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हैं मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। सो ये आप कैसे कर सकते हैं, और ये सदियों से होते आ रहे हैं। हमारे जो माता पिता है, हमारे दादा परदादा, जो भी फ्रॉम द ओल्ड एज जनरेशंस, सब लोग हम लोग ये फिजिकल गोल्ड के बारे में ही सुने हैं। सो फिजिकल गोल्ड को अभी क्या है कि अभी बहुत कुछ और भी आया है, इसीलिए फिजिकल गोल्ड को थोड़ा सा नीचे स्तर पे रखा है। सो फर्स्टली इसीलिए मैं नीचे स्तर की जो है अभी जो ट्रेंड में नहीं है उसके बारे में मैं बता दिया। ठीक है, चलिए, तो फिजिकल गोल्ड में आपको बता दिया। अब उसके बाद क्या है, डिजिटल गोल्ड। अब ये डिजिटल गोल्ड क्या होता है, देखिए डिजिटल गोल्ड का ये कुछ कंपनीज हैं। मैं इंडिया में 3 बड़े कंपनीज में आपको कहूंगा। एक है एमएमटीसी पैम्प इंडिया, एक है ऑगमॉन्ट गोल्ड लिमिटेड, और एक है डिजिटल गोल्ड इंडिया। ये 3 कंपनियां हैं जो डिजिटल गोल्ड मतलब उसका बेचते हैं और खरीदते हैं। आप खरीद सकते हो उनसे। ये 3 कंपनी हैं जो आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे फिनटेक्स अभी बाहर आए हैं, बट ये फिनटेक्स क्या करते हैं, फिनटेक्स जनरली ये तीनों जो मैं कंपनी आपको कहा, एमएमटीसी पैम्प इंडिया, ऑगमॉन्ट गोल्ड लिमिटेड एंड डिजिटल गोल्ड इंडिया, इन तीनों से वो लोग कोलैबोरेशन कर लेते हैं, एंड दे हैव देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग, जिससे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वहां से हम लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं और वहां से हम लोग डिजिटल गोल्ड को बेच भी सकते हैं। देखिए ये एक तरीका है। मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके बारे में आपको कहूंगा, बट अभी नहीं। द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्या है, वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आपको आप 2 तरीके से इसको खरीद सकते हैं। एक होता है आप म्यूचुअल फंड से आप खरीद सकते हैं, गोल्ड का इंडेक्स फंड होता है। सो वहां पे आप इंडेक्स फंड्स में आप गोल्ड ईटीएफ्स, आप डायरेक्ट वहां पे आपको एनएवी अलॉटमेंट जैसा होता है, एनएवी अलॉटमेंट हो सकता है, वो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, एनी ऑफ द एएमसी हाउसेस। सो ये एएमसी हाउसेस से आप उसको खरीद सकते हैं। दो और एक तरीका है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आपका अगर डीमैट है, देन फ्रॉम दैट डीमैट वहां पे आप एस ईटीएफ गोल्ड, हम लोग का एसबीआई का है वो, सो एसबीआई का जैसे एस ईटीएफ गोल्ड से आप उसको खरीद सकते हैं बाइंग, एंड उसके बाद उसको सेल भी कर सकते हैं जब आप इच्छा मन करें। सो ये थर्ड है ऑप्शन, जिससे आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट या खरीदना जो भी है आप कहें वो आप कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन, जिसके बारे में सब लोग बताएंगे, वाह वाह करेंगे उसको, मतलब जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के एकदम ऊपर मुकुट की तरह उसको सजा के रखा है, और उसके बारे में बहुत लोग इतना ढिंडोरा पिटाया है, उसके बारे में कहूँ वो है एसजीबी। बहुत बड़ा नाम है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, होता क्या है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक पर्टिकुलर एक डेट के अंदर एक निकलता है, कुछ सीरीजेस करके, सीरीज 1 सीरीज 2 ऐसे करके बहुत सारे सीरीज होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको निकालते हैं लिक्विडिटी के लिए। अब लिक्विडिटी मतलब मैं आपको कहता हूँ, रिजर्व बैंक के पास तो पैसा है, ठीक है, चलिए, उसके पास गोल्ड भी है। अब ये गोल्ड को क्या करता है, वो कहते हैं कि चलो इस गोल्ड को बैकिंग करके आप अगर खरीदेंगे हमसे इस गोल्ड को, देन आपको मैं ब्याज दूंगा।
मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप गोल्ड खरीदने के लिए आपको ब्याज देना पड़ रहा है। जो ऊपर वाले जो जो मैं 3 सेक्शन में आपको कहा, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, यहाँ पे आपको तो कमीशन देना पड़ रहा है या जीएसटी या टैक्स कुछ भी देना पड़ रहा है। बट ये एक सोवरेन गोल्ड वन एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको पैसा मिल रहा है। इसीलिए सभी जो फिनफ्लुएंसर हम लोग कहते हैं ना, सो सभी जो फिनफ्लुएंसर होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि चलो एसजीबी, हाँ, मतलब उसको उसका नाम सुन के उन लोगों के अंदर मतलब क्या कहे, एक अलग सा एक्साइटमेंट आ जाता है। सो एसजीबी का भी मैं कहूंगा कि वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये भी एक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये एक सीरीज होता है। और ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको आप डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है देन यू कैन बाय इट फ्रॉम डीमैट अकाउंट। और एल्स अगर आप डायरेक्ट हमारे स्टेट बैंक में आ जाइए, स्टेट बैंक के आके आप मैनेजर सर से पूछिए कि मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मैं निवेश करना चाहता हूँ। हाँ, इसका एक डेट होता है, उस डेट को आपको थोड़ा सा मतलब एक रिमाइंडर देना होता है या आपको देखना पड़ेगा कि कब निकल रहा है। इसीलिए अगर आपके पास डीमैट है वो तो बहुत अच्छा है, डीमैट से डायरेक्ट आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहे कि नहीं उस टाइम पे मैं नहीं करना चाहूँ, देन यू कैन से कि मैनेजर साहब आपके हैं कि मुझको आप याद दिला दीजिएगा कि इस टाइम पे मुझको मैं गोल्ड खरीदूंगा, इफ यू आर ईगर टू बाई दैट, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए आता है। 10 दिन का एक विंडो होता है, उस 10 दिन के विंडो में आपको आप उसको इसके लिए बिडिंग कर सकते हैं। ये 4 मैं आपको कहा कि ये 4 प्रोसेस है। अब मेरा ओपिनियन क्या है या इसका मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेके मैं आपको कहूंगा कि इसका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सो फिजिकल गोल्ड जो है सदियों से आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ अच्छा है। इसीलिए देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जिसके पास जो पैसे आते हैं वो नगद कैश में आते हैं, वो क्या करे? सोचिए, जिसको शायद सैलरी जो मिलता है उसको सैलरी मिलता है कैश में मिलता है, उसको हमारे जैसे हम लोग जैसे गवर्नमेंट में हम लोग काम करते हैं ऐसे, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं कोई काम, सो शायद उनके अकाउंट में नहीं आ रहे, उनको हाथ में आ रहा है। तो फिजिकल गोल्ड, ये कैश है ना उसके पास, तो फिजिकल गोल्ड एक रियल एसेट होता है। रियल एसेट आपके हाथ में होता है, वो टेंजिबल है। सपोज ये पेन अगर गोल्ड का है तो मेरे पास एक गोल्ड का पेन है, ये आपका एक ओनरशिप एक होता है। तो ये ओनरशिप जो है ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकते। ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको नहीं कह सकता कि नहीं ये आपका नहीं है, आपने खरीदा है, आपका है। ये आप आभूषण इसके लिए आप अलंकार करके ज्वेलरी करके आप पहनिए या आप उसको गोल्ड कॉइन करके आप उसको रखिए, वो आपके ऊपर होता है। और इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको कहूंगा एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो वो है गोल्ड लोन। ये कोई नहीं कहेगा, आपको कोई नहीं कहेगा कि गोल्ड लोन के लिए, क्योंकि फिनफ्लुएंसर जो है वो तो आपको सब कुछ मतलब क्या नहीं करना है, मतलब फिजिकल गोल्ड का सभी डिसएडवांटेज आपको निकाल देगा। बट आपको ये नहीं कहेगा कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग ज्यादातर ये सब ये डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वो लोग खरीदते हैं क्या? खरीदते नहीं है। वो लोग फिजिकल गोल्ड ही खरीदते हैं। आप जितने जन देखेंगे कि रेड मारते हैं ना जो लोग, तो उन लोगों के पास से क्या निकलता है? गोल्ड का फिजिकल गोल्ड निकलता है। क्यों निकलता है भाई? कुछ तो उसका मतलब वैल्यू है, इसीलिए उसका है। इसके ऊपर आप गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई भी नहीं कहेगा। और गोल्ड लोन का सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहूंगा कि गोल्ड लोन का बेनिफिट जो है वो है कि उसका इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ पर्सनल लोन। अब ये सोचिए, ये इसके लिए एक पूरा अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये पूरा टोटली एक अलग सा पूरा एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड लोन के का बेनिफिट्स क्या है, मैं अगर एक वीडियो बनाऊं देन आई विल बी मेकिंग इट। सो फिजिकल गोल्ड एक रियल एसेट होता है, टेंजिबल होता है। सेफ्टी का थोड़ा सा हाँ इशू है डेफिनेटली। अगर आप 4 kg 5 kg का अगर आप सोना लेके बैठे हैं देन डेफिनेटली दैट्स नॉट राइट, ठीक है। वो आपको एक स्टोरेज का एक जगह भी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो वो भी एक चीज है जो आपके पास है। क्या होता है, गोल्ड पहले जो हम लोग मानते थे कि अब वो लोग ये जो गोल्ड का जो फिजिकल गोल्ड, इसका तो कुछ प्रयोग होगा ना। पैसा नहीं है आपके पास, आप शायद आपका बिजनेस भी शायद खत्म हो गया है, या आप मिडिल क्लास में हैं, कुछ मेडिकल का इमरजेंसी आ गया है, एट दैट टाइम ये गोल्ड लोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। उस टाइम पे गोल्ड लोन आप ले सकते हैं, आप गोल्ड को जाके बेच भी सकते हैं कहीं, अगर आपके कोई ज्वेलरी का शॉप है, अगर तो ज्वेलरी का पॉन शॉप होते हैं ऐसे, तो वहां पे जाके आप उसके जेवर आप बेच सकते हैं। ये भी मतलब
दुर्दिन के समय में हम लोगों का वो साथी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। डिजिटल गोल्ड, अब देखिए डिजिटल गोल्ड का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड थोड़ा सा सिमिलर है। डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। डिजिटल गोल्ड जब आप खरीदते हैं, जो भी ये मैं आपको एमएमटीसी पैम्प इंडिया कहा बा, ये ऑगमेंट इंडिया, ये जो भी कहा, इसको छोड़ के भी जो ज्वेलरी का कंपनी होते हैं जैसे कि तनिष्क होते हैं, देन सेनको और पीसी चंद्रा, ये जो भी है, इन लोगों का डिजिटल गोल्ड यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। उन लोगों के ऐप्स होते हैं, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब उसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम इसमें एडवांटेज बहुत कम दिखता है। एक एडवांटेज है, सपोज कि आप अभी आपके पास 20,000 रुपये है, लेट्स टेक 20,000 रुपीज़ आपके पास अभी बैंक में है, एंड यू आर थिंकिंग टू बाई गोल्ड। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि गोल्ड का वैल्यू जो आप शायद अभी नहीं खरीदना चाहते, वो आप बाद में खरीदना चाहते, एक दिन या मतलब 1-2 साल के बाद खरीदना चाहते। 1-2 साल नहीं कहूँगा, शॉर्ट टर्म लेते हैं 6 मंथ्स, क्योंकि 1-2 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका एक डिसएडवांटेज भी है, मैं आपको कहूँगा। 6 महीने के बाद आप उसको खरीदना चाहते हैं, बट यू डोंट नो कि गोल्ड का प्राइस उस टाइम पे ऊपर चले जाएगा या वो उसी स्तर पे रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप डिजिटल गोल्ड पे आप निवेश कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि ठीक है चलिए मेरा 20,000 गोल्ड पे मैं लगा दिया, एक्स्ट्रा जो लगेगा मुझको, जीएसटी अगर लगेगा, मेकिंग चार्जेस अगर लगेगा, वो उस टाइम पे मैं डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको कन्वर्शन जब करेंगे तब जाके आपको उस टाइम पे ही आपको जीएसटी और मेकिंग चार्जेस जो है वो आपको चाहिए होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज विच यू कैन एक्चुअली मेक। बहुत लोग होते हैं जिन लोगों का शायद सैलरी कम है। देखिए सैलरी को जमाने का बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, और उसको पैसे को, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पैसे को मतलब सेव करने का, तो ये एक टेक्निक भी है जहां से आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में अगर खरीदना चाहते हैं, बट आपके पास उतना अभी इस टाइम पे उतना पूरा पैसा नहीं है, ये डिजिटल गोल्ड खरीद के आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें मैं आपको कहता हूँ, ये आप ईटीएफ से मत, मतलब ईटीएफ भी थोड़ा सा उसके तरह की है, बट ईटीएफ इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि इसमें एक आर्बिट्राज वैल्यू होता है। इसको आप अच्छे से सुनिए, आर्बिट्राज वैल्यू क्या होता है। आर्बिट्राज मतलब है कि लेट सपोज कि एक बाइंग प्राइस और एक सेलिंग प्राइस लेते हैं। बाइंग प्राइस 6,000, सेलिंग प्राइस 7,000। जब आप बाई करेंगे ना तो 6,000 दिखा रहा है, बट व्हेन यू विल बी बाइंग इट, यू विल बी बाइंग इट मोर देन दैट वैल्यू, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो 6,000 से शायद 6,002 रुपये से आप खरीदेंगे या 6,015 रुपये खरीदेंगे। ये एक आर्बिट्राज होता है। और ये कॉस्ट क्यों लेता है, इस कॉस्ट को इसीलिए लेता है डिजिटल गोल्ड, आपके सुरक्षा रखने के लिए। क्योंकि ये जो भी मैं आपको 3 कंपनी बताए ना, वो लोग आपके गोल्ड को एक लॉकर में ही रख रहे हैं। डिजिटल फॉर्मेट है बट लॉकर में रख रहे हैं। और जब उसको सेल भी करेंगे, वो शायद 7,000 में आप सेल करेंगे, बट 7,000 से थोड़ा सा कम, 6,999 या 6,990 ऐसे आप शायद हो सकते हैं। सो ये 10 रुपए का जो गैप है ना, ये एक प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल गोल्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आप फिजिकल गोल्ड को खरीदना चाहते हैं, बट शायद आपके पास उतना पैसा इस टाइम पे नहीं है, एक इंस्टॉलमेंट में आप खरीदना चाहते हैं, दैट इज अ गुड, दिस वन इज अ वेरी गुड, आई विल से अ वेरी गुड ऑप्शन, जिससे आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं गोल्ड ईटीएफ्स। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ्स जो कहेंगे, ईटीएफ में आपको कह दिया कि इसको हेजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए गोल्ड एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका वोलेटिलिटी या कह सकते हैं उसका जो वो बढ़ता कब है, जब इंडेक्स नीचे जाता है। अब इसका शायद कोरिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, पर आप ये देखेंगे कि गोल्ड का जो डिमांड जब ज़्यादा कब होता है, जब रिसेशंस होते हैं, जब इकोनॉमी का डाउनफॉल होता है या इकोनॉमी का प्रेशर में रहता है। तो इकोनॉमी जब बूम करेगा तब तो इक्विटी मार्केट बूम करेगा, बट गोल्ड उस टाइम पे आपको हेज करेगा, वो तब बढ़ जाएगा। सो ये एक कोरिलेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सो गोल्ड एक आपको पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बहुत अच्छा एक होता है। इसके लिए आपको मैं कहूंगा ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट वे हाउ यू कैन हेज योर पोर्टफोलियो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए मैं नहीं कहूंगा, इसका कारण भी है, मैं आपको कहूंगा। ईटीएफ का जो है वो है आपका लिक्विडिटी। आप आज खरीदे मार्केट में, ओपन मार्केट में खरीदे, आप शायद 6 महीने बाद उसको सोचे कि नहीं अब मेरा एक 9% का शायद एक वो अप मूव हो गया, मुझको मैं आई एम हैप्पी विद दैट इन्वेस्टमेंट,
आप उसको बेच दिए। सो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर गोल्ड ईटीएफ और एक है, गोल्ड ईटीएफ का और एक मैं आपको अच्छा चीज़ भी बताऊंगा। जैसे कि डिजिटल गोल्ड में आप थोड़ा सा थुरकी थुरकी पैसा लगा के आप उसको फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्ट करें ना, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ में भी आप कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में एक प्रॉब्लम जो है, और एक प्रॉब्लम है आपको कहूँगा, वो है कि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसका रेगुलेटरी बॉडी है नहीं। इसका एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ये किसी एक बैकिंग होता है ना, कि हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे भी मैं अपना पैसा रख रहा हूँ वो सुरक्षित है। तो ये डिजिटल गोल्ड भी जो वो भी है, तो पैसा की फॉर्मेट है, पैसे का ही फॉर्मेट गोल्ड में है एकदम बराबर, तो वो सेफ होना चाहिए। डिजिटल गोल्ड में ये प्रॉब्लम होता है कि इसका रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रिजर्व बैंक में इसको सपोर्ट नहीं करता है। फॉर दैट रीजन डिजिटल गोल्ड को मैं थोड़ा सा अनसेफ में कहूँगा। इस कारण के लिए मैं इसको इसी एक ही मैं इसका एडवांटेज कहा कि अगर आप उसको फिजिकल गोल्ड में 1 साल या 1.5 साल में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर दैट रीजन डिजिटल गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन। गोल्ड ईटीएफ इज वेरी गुड। मैं आपको पहले ही कह दिया कि एसबीआई का ईटीएफ हम लोग का है। सो एसबीआई का ईटीएफ या कोई भी और भी ईटीएफ आप लोग देख लीजिए जो हम लोग डीमैट में होता है, उसको आप बाय कीजिए और उसको सेल कीजिए। पोर्टफोलियो हेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एसजीबी तब एसजीबी कब खरीदे, सेम चीज़ ही होता है ना। जो ईटीएफ भी जो है वो भी ट्रैक कर रहा है किसको, गोल्ड के प्राइस को। एसजीबी वो भी ट्रैक कर रहा है आपके सेम चीज़ को, गोल्ड को ट्रैक कर रहा है। एसजीबी का एक बहुत अच्छा चीज़ है, वो है कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट दे रहा है। देखिए, सेकेंडली एक लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट है। थर्डली कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसको 8 साल तक इसको पकड़ रखें। डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहे कि हर एक चीज़ का जो है कि अलग अलग करके मैं अगर कहूँ, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो मुझको चाहिए, अगर आप चाहते हैं देन प्लीज डू कमेंट ओवर हियर कि आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं पूरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के को लेकर ही मैं बताऊँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। सपोज आपका एक बेटी है, ठीक है, आपका बेटी है, बेटी बहुत छोटी है अभी। 2 तरीके से आप उनके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। एक होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप सोचेंगे अच्छा ये तो 8.2% इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया है। एंड येस, इट इज़ रियली अ बढ़िया इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं नहीं उनका तो जेवर भी खरीदना है, उनका ब्याह देना है, जब बड़े होंगे तब जाके, तो उस टाइम पे सोने का दाम कितना बढ़ जाएगा हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, मुझको भी नहीं पता है। इस कारण के लिए एसजीबी एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन जाता है। जैसे आपको मैं कहा कि इसका एक टैक्स का भी गेन हो जाता है, टैक्स का गेन फिजिकल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको दे रहा है, तो इसका इतना सारा एडवांटेज है ना। डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत कम ही है, इसका लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है, एडवांटेज इतना है, इसीलिए सभी इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर कूद पड़ते हैं इस कारण के लिए। सो आप सब अभी समझ गए। पर जो चारों चीज है ना, चारों चीजों का अलग अलग उसका इस्तेमाल है, मतलब देयर आर डिफरेंट वेज। मैं आपको कह रहा हूं कि अलग अलग इसका एक क्या कहूं आपका यूज है। अब क्या आपको करना चाहिए, देखिए आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पाए ये मैं चाहता हूं। अगर मेरा मानना है, अगर आप मैरिज पर्पस के लिए आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज एक इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं हमारे लाइफ में, मैरिज के लिए डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड खरीदे। मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं खरीदिए। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, मेरा शादी है, हाँ क्यों। अच्छा, एनिवर्सरी, अगर एनिवर्सरी में आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को अगर कुछ गोल्ड का ऑर्नामेंट, अगर ज्वेलरी अगर आपको गिफ्ट करना है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट की तरह भी एक हो जाता है, और उसके साथ साथ आप अपने वाइफ को एक अच्छा एक तोहफा भी दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा होता है। धनतेरस हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक त्यौहार होता है, सो दैट फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कहूँगा कि धनतेरस के टाइम पे आप खरीदेंगे, उस टाइम पे बहुत लोग खरीदते हैं, एंड उसको हम लोग कहते हैं कि एक शुभ मुहूर्त होता है। उस शुभ मुहूर्त में हम लोग गोल्ड के ऊपर हम लोग निवेश करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर उस टाइम पे अगर आप गोल्ड खरीदे इरेस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस, वो भी आप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, और अगर एसजीबी और ईटीएफ में आपको कहूँगा, एसजीबी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 8 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है, हाँ, तो 8 साल के लिए उसको होल्ड करने के लिए अगर आप रखते की क्षमता रखेंगे कि नहीं मैं 8 साल के लिए अभी मैं इसको होल्ड करूँगा, इट्स ओके। एसजीबी का
अगर डिटेल वीडियो चाहिए आई विल मेक ऑन इट, बिकॉज उसको उसका लिक्विडिटी है या नहीं, 8 साल के आगे आप उसको बेच सकते हैं या नहीं, मैं आपको सब कुछ कहूँगा। इट विल टेक टाइम, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। ETF शॉर्ट टर्म के लिए, ETF को जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, लेट्स से कि आपका एक बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है या आपका छोटा एक पोर्टफोलियो है, तो उसमें आप शायद हेजिंग करने के लिए, जब शायद निफ्टी शायद गिरेगा आप जानते हैं, तो आप गोल्ड खरीद के रखें कुछ 30% गोल्ड, या आप 20 to 25% गोल्ड खरीद के रखें पोर्टफोलियो के अमाउंट का, जितना आपका पोर्टफोलियो है। लेट्स से आपका 5 लाख का ही पोर्टफोलियो है, तो 5 लाख में से आपका 20% 10 लाख 1 लाख, सॉरी 1 लाख 10% होता है 5 लाख का, 1 लाख होता है, तो 10% 20% 1.5 लाख का आप शायद खरीद के रखें। ठीक है, वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर से आप ट्रिम कीजिए उसको थोड़ा सा, उसके बाद उसको फिर से किसी और जगह में लगाइए। ऐसा अगर आप मानते हैं कि हेजिंग के लिए वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। सो ये रहा मेरा वीडियो गोल्ड के ऊपर। तो सोना ही सोना है, आपको शायद कुछ सीखने को मिला है। बहुत इन्फ्लुएंसर होता है जो बहुत आप लोगों को बौखलाएगा, कहेगा कि नहीं फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, डिजिटल गोल्ड मत खरीदिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs भी मत खरीदिए, SGB खरीदिए। सबका एक अलग अलग यूज होता है, इसको समझिए। इसीलिए बाजार में ये सभी चीजें हैं, इसीलिए कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई भी चीज अच्छा भी नहीं है, वो मैं नहीं कहूँगा। सभी का कुछ अच्छा होता है, सभी का कुछ बुरा रहता है। सो यही कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। इतना तक अगर आप देख चुके हैं, प्लीज डू गिव अ लाइक बटन, इससे मुझको भी एक अच्छा लगता है कि हाँ कोई लाइक्स भी मिला है। कमेंट भी कीजिए कि हाँ मैं ऐसा, हम लोग ऐसा और भी वीडियोस चाहिए, ऐसा बनाते रहिए कुछ। और अगर कुछ भी एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, कोई भी बैंकिंग का तो वीडियोस में बनाता हूँ भी हूँ, कोई बैंकिंग का कोई अगर टॉपिक्स हो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स हो जिसके ऊपर आप शायद चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी होगा, अगर उसके टॉपिक्स के ऊपर अगर चाहते हैं कोई वीडियो, प्लीज डू कमेंट ओवर हेयर, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।